जीएमडीए के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन एनवायरनमेंट मिस्टर सुभाष चंद्र यादव ने अपोलो 24/7 के साथ मिलकर के गुरुग्राम में पेड़ पौधों को लिए एक गाड़ी लॉन्च की है, जो कि इनके ऊपर छिड़काव करेगी, जिससे कि पोल्यूशन में कमी आएगी। साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे ये खबर, जिसमें कि किस तरह से गाड़ी पेड़ पौधों के ऊपर जो है छिड़काव करेगी और उनके पत्तों से जमी हुई धूल को हटाएगी और साथ ही लोगों को स्वच्छ वायु भी उपलब्ध कराएगी। आइए देखते रहिए हमारे साथ ये खबर। जय हिंद, जय भारत। कंपनी जाएंगी तो ये एक जो अपोलो ने पहल की है, ये है डस्ट मिटिगेशन। जो सड़कों के ऊपर जो हमारी धूल मिट्टी है उसको जो स्प्रेस करने के लिए इन्होंने एक स्प्रिंकलिंग की पहल की है। तो ऑलरेडी क्योंकि वो जब 1 अक्टूबर से ग्रैब लागू हुआ था, तो हमने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी कुछ मशीनें लगाई हुई थी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी लोगों को भी जागरूक करके उनको भी कहा जा रहा है कि एनफोर्स करना है, तो वो की जा रही है। पर इनकी अच्छी पहल है कि इन्होंने खुद कहा कि जी हमें भी 2, 4, 10 सड़क दे दीजिए और हम उस पर छिड़काव करेंगे ताकि उस सड़कों का हम ध्यान रख सकें। लगातार हर साल ये दिक्कतें आती हैं, हर साल दिवाली के बाद कुछ टाइम तक 2 महीने का गैप तो बनता है, ये पोल्यूशन फैलाने वाला काम करते, तो क्या कहें? देखो, ये आज की समस्या नहीं है। आप जब भी पुराने समय में देखोगे, जब फसल कटती थी और जो रबी फसल की बिजाई होती है, तो उस टाइम जब हमारे तरीके बदल गए लाइफस्टाइल की। उस टाइम क्या था, गाँव में होती थी गोधूली बोलते थे उसको, कि शाम को जब बैल आते थे खेती करके तो धूल मिट्टी उड़ती थी, तो वो वहाँ की जम जाती थी। और वो अब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, शहरों में जो आबादी बढ़ गई हमारी, तो इन दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है जैसे ही बरसात के बाद, और हवा की स्पीड कम हो जाती है। तो और ये हमारा जो एनसीआर का रीजन है, ये एक शैडो जोन में है, उसमें जो इकट्ठा होकर ना वो स्पीड तेज़ होगी तो ये इसको थ्रो कर देता है। और बरसात आ गई तो जब हमारी अक्टूबर में पिछली बरसात आई एकदम साफ हो गया था। तो ये प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें जो प्रकृति साफ कर सकती है, पर मानव जीवन में हमें भी कुछ चीज़ें ऐसे अडोप्ट करनी पड़ेंगी, ताकि हमें इस तरह की जो कृत्रिम जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हमें जैसे आज इनका सहारा लेना पड़ रहा है, छिड़काव का सहारा लेना पड़ रहा है, घरों में एयर प्यूरीफायर लगाने पड़ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को कम से कम आवश्यकता पड़े। सर, लगातार पेड़ों की कटाई तो कर जाती है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती उनकी। देखिए, हरियाणा जैसे स्टेट में मतलब हमारा जो ट्री कवर है वो लगभग 7% के आसपास पिछले 20 सालों से है। तो उसमें 3.5% तो फॉरेस्ट एरिया, 3.5% जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है वो है। तो अभी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोहतक में 5 तारीख को ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंक्रीज करने के लिए यूएसएड का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। तो उसमें ये भी पहल की जाएगी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ट्री कवर बढ़ाया जाए हरियाणा जैसे राज्य में, और जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार इसको पहले 10% तक पहुंचाया जाए। इस तरह की पहल हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बावजूद तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, एनफोर्समेंट गवर्नमेंट एजेंसीज करने की पूरी कोशिश करती है, पर शहर इतना बड़ा है और रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह कम है। जब तक लोग उनको नहीं टोकना शुरू करेंगे भाई ये बैन लगा हुआ बंद करें, तो या फिर हमारे पास शिकायत आती है, चल तो हमारी टीम तो पहुंच जाती है उस टाइम। पर यदि लोग भी उसको जागरूक होकर खुद करें, ताकि नहीं ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चे भी सांस ले सकें, तो वो मतलब एक ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका कि किसी के वहाँ जो यदि एक्टिविटी जो प्रतिबंधित है वो चल रही है, तो वो एकदम कहीं न कहीं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो उनमें जरूर कन्वे करें, ताकि हम अपना उसको एनफोर्समेंट टीम में। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए जिस तरह पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है? देखिए, पोल्यूशन का स्तर बढ़ने में तो हम तो यही कहेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं, जो चाहिए, जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट दे रहे हैं, जो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए गाइडलाइंस देते हैं, तो हम उनको अडोप्ट करें और मतलब जीवन में इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनाएं जो प्रदूषण कम करती है हमारे लाइफ, वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाली लाइफस्टाइल को अपनाएं। थैंक यू।